क्या आप ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस चाहते हैं जहां पे आपको वर्ल्ड वाइड कवरेज मिले, ग्लोबल कवरेज मिले? आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ती है हर बार जब भी आप बाहर जाते हैं। तो एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है कि जिसमें ट्रैवल इंश्योरेंस इनबिल्ट है, तो आपको बार बार हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है तो ये पॉलिसी आपके लिए है। दूसरा, आप अगर मटर्निटी कवरेज देख रहे हैं जिसमें डिलीवरी एक्सपेंसेस, न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस और वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस, तो भी ये पॉलिसी आपके लिए है। थर्ड, अगर आप ओपीडी कवर करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोग कवर करना चाहते हैं, तो भी ये पॉलिसी आपके लिए है। आप चाहते हैं कि हायर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको दिए जाए। यूजुअली होता है 30 डेज, 60 डेज या 60 डेज 180 डेज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं। अगर उससे भी ज्यादा चाहते हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप कम वेटिंग पीरियड चाहते हैं तो आप जानते हैं स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स होते हैं जो स्लो ग्रोइंग इलनेस होते हैं, जिसका स्टैंडर्ड जो वेटिंग पीरियड है एज पर IRDAI 2 years है। लेकिन अगर ऐसी पॉलिसी मिल जाए जहां ये वेटिंग पीरियड 1 year हो तो क्या बात है। सो ऐसे एक प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे, नीवा बुपा हेल्थ प्रीमिया। इस प्रोडक्ट में वो सब कुछ है जो हमने अभी बात करी। ये प्रोडक्ट के सारे USPs हैं जो हमने अभी बात करी थी। और एक चीज एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूंगी, मैं आपको 4 केस स्टडीज दिखाना चाहूंगी, 4 सिनेरियोज, कौन कौन ये पॉलिसी ले सकता है, किस तरीके से आप ये पॉलिसी ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। तो आपको पता लग जाएगा हम उन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और ये पॉलिसी आपके लिए है कि नहीं है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं जो लोग नए हैं यहाँ पे उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। नीवा बुपा हेल्थ प्रीमिया, तो इससे ज्यादा डिटेल में ये प्रोडक्ट आपने कहीं देखा नहीं होगा शायद, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, सारा कुछ कवर करूं सो दैट एक डाइजेस्ट बन जाए आपका इस प्रोडक्ट के लिए। सो पहले हम बात कर लेंगे इस प्लान के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 5 lakhs और मैक्सिमम 3 crores। सो 5 lakhs से लेके 7.5 lakhs की जो पॉलिसी है वो आती है सिल्वर कैटेगरी में। 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs और 50 lakhs आती है आपकी गोल्ड कैटेगरी में। 1 CR, 2 CR और 3 CR आता है प्लैटिनम कैटेगरी में। पॉलिसी टेन्योर यहाँ पे अवेलेबल है 1 year, 2 year और 3 year। तो मल्टी ईयर पॉलिसी अवेलेबल है। आप चाहें तो मल्टी ईयर पॉलिसी चूज कर सकते हैं, उसमें कुछ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलते हैं, जैसे कि 7.5% ऑन 2 year एंड 15% ऑन 3rd year प्रीमियम। पॉलिसी टाइप यहाँ पे 3 तरह की पॉलिसीज अवेलेबल है, इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर एंड फैमिली फर्स्ट। इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर तो सुना था, ये फैमिली फर्स्ट क्या है? सो फैमिली फर्स्ट एक पॉलिसी है जिसमें फैमिली के सारे रिलेशंस आप कवर कर सकते हैं। टू बी प्रिसाइज 19 रिलेशंस कैन बी कवर्ड इन अ सिंगल पॉलिसी। तो कई बार ऐसा होता है फैमिली फ्लोटर लेने जाते हैं तो उसमें पेरेंट्स और बच्चे आ पाते हैं या हस्बैंड एंड वाइफ आ पाते हैं। तो अगर आपको ब्रदर और सिस्टर को साथ में पॉलिसी लेनी है तो एक सिंगल पॉलिसी में नहीं ले सकते अगर पेरेंट्स नहीं है तो। सो अब इस पॉलिसी में 19 रिलेशंस कवर्ड हैं जो आप सिंगल पॉलिसी ले सकते हैं। तो 19 रिलेशंस कौन कौन से हैं? लीगली मैरिड स्पाउस, ये तो हमें पता ही है, सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, फादर, मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू एंड नीस। तो इतने सारे रिलेशंस कवर्ड हैं एक सिंगल पॉलिसी में अगर आप फैमिली फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो। मिनिमम और मैक्सिमम एज इस पॉलिसी में है 91 डेज मिनिमम एज है फॉर चाइल्ड, और वो डिपेंडेंट रह सकते हैं पॉलिसी में एज एन एडेड। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में 30 years तक, 30 years के बाद स्प्लिट कर दिए जाएंगे। एडल्ट के लिए मिनिमम एंट्री एज है 18, मैक्सिमम 65। हाउएवर यू कैन रिन्यू दिस पॉलिसी फॉर लाइफ टाइम। रूम रेंट की बात करेंगे। रूम रेंट है सिल्वर में और गोल्ड में आप कोई कैपिंग नहीं है, बट आप स्वीट और हायर कैटेगरी रूम्स नहीं ले सकते हैं, सिंगल रूम ले सकते हैं। वेयरएज प्लैटिनम में आप स्वीट या कोई भी रूम ले सकते हैं, तो एनी रूम एलिजिबिलिटी है आपके पास। डे केयर प्रोसीजर्स, तो डे केयर प्रोसीजर्स कवर्ड है जहां पे 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, वहां पे डे केयर प्रोसीजर्स भी आपके कवर किए जाएंगे जहां पे विद इन 24 आवर्स आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन में ये होता है कि अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाया जा सके या हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है तो वो डोमिसलरी ट्रीटमेंट कहलाता है, विच इज हॉस्पिटल एट होम, विच इज कवर्ड। रीफिल बेनिफिट, रीफिल बेनिफिट भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है once a year फॉर एनी इलनेस, रिलेटेड या अनरिलेटेड इलनेस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, इक्वल टू बेस सम एश्योर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अगर ज्यादा मिले तो क्या बात है। तो यहाँ पे 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन डेज हैं इंस्टेड ऑफ 60 जो यूजुअली होते हैं पॉलिसी में, और 180 डेज आपके पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस वो कवर्ड है एज पर एक्चुअल्स। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन आपको पे किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस, इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। नो क्लेम बोनस, सो बेसिकली नो क्लेम बोनस नहीं है, यहाँ पे लॉयल्टी बोनस है। आप
जब जब कंटिन्यू करेंगे पॉलिसी इनके साथ, आपको 10% का लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा, मैक्सिमम अप टू 100%। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं 10 लाख की पॉलिसी लेती हूँ कि अगर मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली और आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो नेक्स्ट ईयर वो बढ़ के 10% 11 लाख हो जाएगी, देन 12 लाख एंड सो ऑन, बढ़ते बढ़ते वो 20 लाख की पॉलिसी हो जाएगी। और 20 एक बार ही हो गया तो माइनस नहीं होगा, दैट इज लॉयल्टी एडिशन। इसमें मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके, विच इज 2.5% एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप इसमें एनहांस्ड लॉयल्टी एडिशन भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें 20% आपको एवरी ईयर दिया जाएगा और मैक्सिमम 200% तक जाएगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी 30 लाख की हो जाएगी एंड वो 30 की होगी तो 30 की कंटिन्यूड रहेगी, आप प्रीमियम 10 लाख का पे करेंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न ट्रीटमेंट्स और रोबोटिक सर्जरीज। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स एंड रोबोटिक सर्जरीज आर कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड, लेकिन कुछ सर्जरीज छोड़ के बाकी सर्जरीज पे, रोबोटिक सर्जरीज पे सब लिमिट लगेगी 1 लाख रुपीज की। ऑर्गन डोनर, सो लिविंग ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांटेशन कवर्ड है इस पॉलिसी में, कॉस्ट अप टू हार्वेस्टिंग कवर किया जाएगा। एडिशनल बेनिफिट्स जो हमने इस पॉलिसी में बात की थी, जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है जो यूएसपीएस प्रोडक्ट का, विच इज ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस इनबिल्ट है पॉलिसी में गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट्स में, और वहां पे 30 लाख पर पर्सन है गोल्ड वेरिएंट में और 1 करोड़ पर पर्सन है प्लैटिनम वेरिएंट में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी ये ओवर एंड अबव बेस सम एश्योर्ड है, जितने की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके ऊपर काउंट किया जाएगा ये 30 लाख और 1 CR। सो ट्रैवल इंश्योरेंस पर पर्सन है, अगर एक पॉलिसी में 4 लोग एडेड हैं तो चारों का पर पर्सन आपका 30 लाख का कवर है गोल्ड में और 1 CR का कवर है प्लैटिनम में। सो गोल्ड में आपका ये है कि 15 डेज का सिंगल ट्रिप अगर आप बाहर लेते हैं अब्रॉड तो वो कवर्ड है, वेयर एज प्लैटिनम में एनुअल मल्टी ट्रिप कवर्ड है एंड मैक्सिमम 45 डेज इन अ ईयर। आप ये डेज अगर एनहांस करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोविजन है, राइडर है, आप एनहांस कर सकते हैं। प्रायर आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपनी को और एनहांस करना पड़ेगा। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में जो कवरेज स्कोप होता है जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में देखते हैं, विच इज इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, ओपीडी कवर रहता है आपका, कोपे 20% लगती है उस पर, मेडिकल इवैक्यूएशन कवर्ड है, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन, कंपैशनेट विजिट कवर्ड है, अगर आप 7 डेज से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं और आपके घर वाले आपके साथ नहीं है तो इकोनॉमी ट्रैवल टिकट एक अरेंज की जाएगी आप तक पहुंचाने के लिए। लॉस ऑफ पासपोर्ट कवर है, माइनर चाइल्ड केयर कवर है, लॉस ऑफ बैगेज, डिले ऑफ चेक्ड इन बैगेज हो गया आपका, ये कवर्ड होता है, ट्रिप कैंसिलेशन, ट्रिप डिले कवर होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स कवर होता है। ये फीचर्स है बेसिकली जो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। तो उसी तरीके से ये ट्रैवल इंश्योरेंस काम करती है गोल्ड और प्लैटिनम वेरिएंट्स में। सो ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट है, इसको कुछ एडिशनल प्रीमियम नहीं देना और एडिशनल राइडर नहीं है। अगर आपकी पॉलिसी लेते हैं और गोल्ड लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ट्रैवल इंश्योरेंस का पार्ट बन जाते हैं, प्लैटिनम में भी। नेक्स्ट बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था यूएसपी, आपको ध्यान होगा मटर्निटी बेनिफिट। अगर कोई मटर्निटी बेनिफिट चाह रहा है तो आप जानते हैं कि सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में मटर्निटी बेनिफिट बाय डिफॉल्ट कवर नहीं होता। यहाँ पे आपको मटर्निटी बेनिफिट कवर्ड है, कितने टाइम बाद कवर्ड है, 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद मटर्निटी बेनिफिट कवर होता है। मटर्निटी में क्या क्या कवर होता है, डिलीवरी कॉस्ट, न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस और वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे लिमिट है डिलीवरी कॉस्ट की जो मटर्निटी कवर की है, हर एक पॉलिसी में होती है। सिल्वर प्लान में अगर 5 लाख से 7.5 लाख का प्लान है तो 5 लाख में अप टू 40,000 कवर होगा, 7.5 लाख में 60,000। गोल्ड अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 70,000, 15 लाख की ली है तो 75,000, 20 लाख में 80,000, 30 लाख में 100K विच इज 1 लाख, 50 लाख में 100K 1 लाख रुपए। प्लैटिनम पॉलिसी अगर आप लेते हैं जिसमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ सम एश्योर्ड है, वहां पे 2 लाख रुपीज आपको दिया जाएगा फॉर डिलीवरी। वो आप इंडिया में भी ले सकते हैं और वर्ल्ड वाइड भी ले सकते हैं। तो 2 लाख रुपीज INR आप क्लेम कर सकते हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर फॉर डिलीवरी एक्सपेंसेस, लेकिन वेटिंग पीरियड है 24 मंथ्स का। अब आते हैं न्यूबॉर्न बेबी कवरेज। तो न्यूबॉर्न बेबी आपका पॉलिसी में ऐड हो जाता है आफ्टर डिलीवरी, प्रोवाइडेड डिलीवरी कॉस्ट पे हुई है। एंड नेक्स्ट रिन्यूअल जब होता है तो वहां पे आपको न्यूबॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, बट ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट वो पॉलिसी में इंक्लूड हो जाता है टिल नेक्स्ट रिन्यूअल। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस की बात करेंगे। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस जो है वो आपके कवर्ड है। अगर आपने गोल्ड पॉलिसी ली है तो फॉर 1 ईयर, प्लैटिनम ली है तो फॉर 12 ईयर्स आपके वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस कवर होते हैं और वैक्सीनेशन एज पर WHO कवर होते हैं। ये लिस्ट आपके सामने है। आयुष आपका कवर्ड है विच इज आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन है दैट इज कवर्ड। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी इसमें दिए जाते हैं आयुष में। नेक्स्ट जो एड ऑन बेनिफिट है विच इज मेंटल कवर। तो मेंटल कवर भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर पॉलिसी लेने के बाद कोई मेंटल इलनेस होती है, उससे रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन होती है, दैट इज कवर्ड, लेकिन वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स का। सो यहाँ पे सब लिमिट्स है। गोल्ड में 10% ऑफ सम एश्योर्ड या 50,000 रुपीज, प्लैटिनम में 1 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर विल बी पेड। और यहाँ पे कुछ 11 कंडीशंस है जो कवर की जाएंगी, वो लिस्ट भी आपके सामने है। नेक्स्ट है यूनिक कवर है विच इज कॉल्ड HIV कवर। अगर पॉलिसी लेने के बाद कोई HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो दैट इज कवर्ड आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 48 मंथ्स। तो वो भी आपका पॉलिसी में कवर किया जाएगा। बेरियाट्रिक सर्जरी भी, जिसे वेट लॉस सर्जरी भी कहते हैं, वो भी कवर्ड है आफ्टर वेटिंग पीरियड ऑफ 36 मंथ्स। इमरजेंसी असिस्टेंट सर्विस कवर्ड है जो कि इंडिया में ही कवर्ड है और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं 24/7। आपको मेडिकल इवैक्यूएशन चाहिए तो वो कवर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मेडिकल रिपैट्रिएशन, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। कंपैशनेट विजिट चाहिए, अगर आपको फैमिली मेंबर को विजिट कर रहे हैं फॉर इमोशनल सपोर्ट, दैट इज ऑल्सो कवर्ड।
केयरिंग अनअटेंडेड किड्स ये भी कवर किया जाता है। माइनर चाइल्ड केयर को ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाता है। रिटर्न ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, तो बेसिकली ये विद इन इंडिया ये बेनिफिट्स भी कवर्ड है एंड ये पॉलिसी में इनबिल्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिसी। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, ये एक अच्छा यूनिक बेनिफिट है जिसमें ये होता है कि नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम वेव ऑफ कर देगी कंपनी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर देगी सारे फैमिली मेंबर्स को। किस कंडीशंस पे? पहली कंडीशन, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है या वो डायग्नोज होते हैं, जो डिजीज मैं मेंशन कर रही हूँ उस रीजन की वजह से डेथ होती है या डायग्नोसिस होता है, जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्ट्रोक, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरी। सो ये सब अगर चीजें होंगी तो आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर। कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट जो आपको एनुअल हेल्थ चेकअप बोलते हैं वो कवर्ड है। सिल्वर में अप टू 1875 पर पॉलिसी होल्डर, गोल्ड में अप टू 7500 पर पर्सन, प्लैटिनम में अप टू 10,000 रुपीज पर पर्सन कवर्ड है। फिलहाल ये कैशलेस बेसिस पे है जो आपके टेस्ट है। फ्यूचर में हो सकता है रीइंबर्समेंट भी अलाउड हो, बट एज ऑन डेट ये कैशलेस बेसिस पे आप एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। अब कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सो दीज आर एक्चुअली अनबिलीवेबल बेनिफिट्स जो आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं अगर आप प्लैटिनम कस्टमर है। तो प्लैटिनम कस्टमर्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स इन्होंने इंक्लूड करे हैं जिसमें आपको मतलब इट्स अ यूनिक पॉलिसी, आपको फुल पॉलिसी है जिसे हम बोलते हैं ना कि हर एंगल से कवर किया, वर्ल्ड वाइड कवरेज भी दिया एंड सो ऑन। प्लैटिनम पॉलिसी में सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है सेकंड मेडिकल ओपिनियन। अगर कोई आपको स्पेसिफिक इलनेस होती है, जो क्रिटिकल इलनेसेस हैं, जो लिस्टेड इलनेसेस हैं, उनमें से कोई इलनेस होती है तो आप सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। सेकंड ओपिनियन इनके डॉक्टर्स, टीम ऑफ डॉक्टर्स से आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, सो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंगी। बहुत बार ऐसा होता है हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट आउट ऑफ इंडिया कराएं, लेकिन ड्यू टू कॉस्ट, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा होता है तो काफी लोग रुक जाते हैं, नहीं कराते हैं। सो यहाँ पे वो आपको प्रोविजन दिया गया, अगर वो 9 क्रिटिकल इलनेस होंगे तो इंडिया से बाहर जाके आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो भी कैशलेस। सो नेक्स्ट बेनिफिट है, थर्ड बेनिफिट जो प्लैटिनम कस्टमर को दिया जाता है, दैट इज ओपीडी बेनिफिट। सो ओपीडी जैसे कि आप जानते हैं कि 65% जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ओपीडी एक्सपेंसेस होते हैं। अदर टाइम तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो वो ओपीडी एक्सपेंसेस बहुत सारी पॉलिसीज में कवर होते नहीं है, वो इस प्लान में कवर्ड है। 1 करोड़ की अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो 50,000 रुपीज का ओपीडी मिलता है पर पॉलिसी ईयर, विच इज ग्रेट अमाउंट। और इतना ही नहीं, 80% ऑफ आपका जो ओपीडी एक्सपेंस अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैक्सिमम वो 2.5 टाइम्स तक चला जाएगा जो कैरी फॉरवर्ड होके। अगर आप ओपीडी एक्सपेंसेस यूज करना चाहते हैं बहुत बढ़िया है, अगर नहीं होते हैं यूज, 50,000 बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, नहीं यूज होते हैं तो उसको नेक्स्ट ईयर आप कैरी फॉरवर्ड भी करा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ओपीडी में आपको ध्यान रखना है, रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज लगेगा। वो हमेशा ही लगता है, हर एक आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस पे रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज लगता है। अगर नहीं जानते रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज क्या है तो हमारी एक डिटेल्ड वीडियो भी अवेलेबल है, अभी जाके देखें। सो यहाँ पे आपके जो कवर होंगे आयुष के भी जो ट्रीटमेंट्स हैं, हम बोलते हैं कि सिर्फ एलोपैथिक के हमने डॉक्टर को कंसल्ट करा, दैट विल बी कवर्ड, नहीं। सो होम्योपैथी, आयुर्वेदी, सिद्धा, यूनानी जो आयुष के होते हैं वहां पे भी अगर आपने ओपीडी कंसल्टेशन लिया तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। डेंटल और ओरल ट्रीटमेंट भी कवर्ड है, तो उसमें प्रोसीजर्स जो नेचुरल टीथ को अगर एक्सट्रैक्ट करना है या प्रिवेंटिव आप चेकअप करा रहे हैं तो वो सब कवर होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए डेंटल इम्प्लांट्स कवर नहीं होंगे, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ओपीडी। अगर आई साइट चेक कराना चाह रहे हैं तो कोई भी ऑप्टिकल ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो वो भी आपका पॉलिसी में कवर्ड है। सो अब मैं बताना चाहूंगी इस पॉलिसी के वेटिंग पीरियड्स के बारे में। तो जैसे हमने बात करी, इनिशियल वेटिंग पीरियड जो होता है हर पॉलिसी में दैट इज 30 डेज। मटर्निटी के लिए जो वेटिंग पीरियड है दैट इज 24 मंथ्स। आपकी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स का जो वेटिंग पीरियड जो हमने बात की थी कम है, दैट इज 12 मंथ्स ओनली। इंस्टेड ऑफ 24 मंथ्स वो 12 महीने का ही 1 साल का वेटिंग पीरियड है। आपके प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का वेटिंग पीरियड है 2 ईयर्स, वो भी कम है। अब बात करेंगे राइडर्स की कि इस पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स आप ऐड कर सकते हैं। पहला है पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट जिसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इज कवर्ड। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस, 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगेगा फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। थर्ड है आपका ज्योग्राफिकल एनहांसमेंट, अगर आप चाहते हैं जैसे वर्ल्ड वाइड कवरेज इंक्लूडेड है, आप उसमें यूएस और कनाडा इंक्लूड करना चाहते हैं तो एडिशनल प्रीमियम देके ऐड कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल एनहांसमेंट कर सकते हैं अपने वर्ल्ड वाइड कवर की। नेक्स्ट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, सिल्वर में 3,000 तक, गोल्ड में 5,000 रुपीज पर डे एंड प्लैटिनम में 7,500 पर डे तक के प्लान आप चूज कर सकते हैं। एनहांस्ड लॉयल्टी जो हमने बात की थी, आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके अपना लॉयल्टी एडिशन एनहांस कर सकते हैं अप टू 200%। डबल सम एश्योर्ड फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस, जहां पे अगर आप चाहें कि ट्रैवल इंश्योरेंस डबल करना चाहें, जो पर पर्सन लिमिट है उसको बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और नंबर ऑफ डेज भी एक्सटेंड कर सकते हैं बाय पेइंग एडिशनल प्रीमियम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हेल्थ कोच भी अवेलेबल है, ऑप्शनल बेनिफिट है जो आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 तरह के प्रीमियम है, जोन 1 और जोन 2। जोन 1 है आपका ऑल इंडिया कवरेज जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप जोन 2 प्रीमियम लेते हैं, जोन 2 कौन कौन सी सिटीज होती हैं आपकी, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जिसमें थाने और नवी मुंबई भी आता है और गुजरात, ये सब छोड़ के बाकी सब जोन 2 में आता है। तो आप जोन 2 में रहते हैं तो जोन 2 का प्रीमियम ले सकते हैं, लेकिन आप अगर जोन 2 से जोन 1 में आए ट्रीटमेंट के लिए तो 20% को पेमेंट लगेगी, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए जोन 1 का प्रीमियम ले सकते हैं इफ यू वांट।
सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, मैं आपको दिखाऊंगी 4 केस स्टडीज, 4 सिनारियोज, कौन सी सिनारियो में कौन सा प्लान आप ले सकते हैं, इसमें से चूज कर सकते हैं। सो पहला एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिया, 40 इयर्स की एज है और फ्रिक्वेंटली अब्रॉड ट्रैवल करते रहते हैं बिजनेस के लिए, फैमिली टूर्स के लिए, और इनकम है 1 CR, 1 करोड़ रुपए साल की इनकम और दिल्ली में रहते हैं। तो अगर ये प्रोफाइल है किसी की, तो उनको कौन सा प्लान सूटेबल रहेगा? दैट इज फैमिली फ्लोटर प्लैटिनम। सो फैमिली फ्लोटर प्लैटिनम ले सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल कवर्ड है, ओपीडी कवरेज है, इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विसेज है, इंटरनेशनल ट्रीटमेंट जो हमने बात की थी स्पेसिफिक इलनेसेस की, तो वो भी कवर्ड है। तो इनके लिए सूटेबल रहेगा फैमिली फ्लोटर प्लैटिनम प्लान। दूसरा सिनारियो ले रही हूँ, सारिका है, उनकी एज है 26 ईयर्स, वो न्यूली मैरिड है रोहित के साथ और जयपुर में रहती हैं, जॉब कर रही हैं, उनकी इनकम है 20 लाख पर ईयर। वो कौन सा प्लान उनको लेना चाहिए? उनको लेना चाहिए फैमिली फ्लोटर गोल्ड। क्यों? क्योंकि इसमें मैटरनिटी कवर हो जाएगी, उनका ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर बाहर जाना चाहेंगे क्योंकि न्यूली मैरिड है, अगर बाहर ट्रिप लगाना चाहेंगे तो वो भी कवर्ड है, ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्ड है, अप टू 30 लाख पर पर्सन जो हमने बात की थी। रिफिल बेनिफिट है, एनहांस्ड लॉयल्टी एडिशन वो चूज कर सकते हैं। ओवरऑल उनके लिए फैमिली फ्लोटर गोल्ड प्लान इज अ गुड चॉइस। थर्ड सिनारियो है, जिग्नेश है जो 35 ईयर्स के एज है और ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, फैमिली इनकम है 30 लाख रुपीज। यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हमने बात की थी, 19 फैमिली रिलेशंस कवर होते हैं सिंगल पॉलिसी में। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो फैमिली फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं गोल्ड में चाहे प्लैटिनम में, जिसमें सारी फैमिलीज एक सिंगल पॉलिसी में कवर हो जाएंगी। रूम रेंट की कोई कैपिंग नहीं है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट कवर्ड है। तो फैमिली के लिए एक अच्छा सा पैकेज है। प्लैटिनम लेंगे तो ओपीडी कवरेज भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट हम लास्ट लेंगे, यहाँ पे हमने बात करी समवन हु इज यंग, वर्क्स इन आईटी कंपनी इन बैंगलोर, फिटनेस फ्रीक है और 15 लाख रुपीस पर एनम कमाते हैं। सो इंडिविजुअल गोल्ड पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट भी इंक्लूडेड है और पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर ऐड कर सकते हैं। सिंस ही इज यंग तो पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर भी ऐड कर सकते हैं। सो लास्ट में आपके साथ मैं प्रीमियम शेयर कर रही हूँ सो दैट आप डिसाइड कर पाए कि पॉलिसी कॉस्ट कितना करती है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। सो ये था मेरी तरफ से नीवा बूपा हेल्थ प्रीमियम प्लान। सो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया प्लान है एंड कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स के साथ है, जो आपको आप सोच सकते हैं कि एक पॉलिसी में होना चाहिए। तो बहुत सारे यूएसपीज हैं जो हमने शुरू से बात करी इस प्रोडक्ट में। आई होप आपको ये प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा एंड अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ ले सकते हैं एंड इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। कुछ भी आपकी क्वेरीज हो इन प्लान से रिगार्डिंग तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं। एक बार कोड भी मैं शेयर कर रही हूँ, इसको स्कैन कर सकते हैं और हमें रीच आउट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बाय दिस पॉलिसी ऑल्सो, हमारी टीम अवेलेबल है, वो आपको हेल्प कर सकती है बाय करने में। सो जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब टू दैट टू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।